देखो, अब मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशन बताने वाली हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन है। देखिए, आपने डेंसर और रेयर मीडियम के बारे में जाना। कोई भी मीडियम डेंसर कब होता है, कब रेयर होता है, ये भी जानिए। देखिए, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है वो मीडियम रेयर है, और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है वो मीडियम जो है वो डेंसर है। डेंसर मीडियम का, जैसे कि आपको मैं समझा रही हूँ, एयर जो है ऑप्टिक्स के लिए, ऑप्टिक्स मीन्स लाइट, एयर जो है वो लाइट के लिए रेयर मीडियम है। ग्लास डेंसर है ना। वाटर एयर से ज्यादा डेंसर ग्लास वाटर है, वाटर से ज्यादा ग्लास है, ग्लास से ज्यादा डायमंड है। इस तरह से डेंसिटी जो है ऑप्टिकल डेंसिटी के जो है वो बढ़ता है, और जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा। ऑप्टिकल डेंसिटी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में अंतर है ना। मास डेंसिटी सॉलिड के लिए, ऑप्टिकल डेंसिटी आप ऑप्टिक्स से रिलेटेड लिक्विड चाहे वो ग्लास जो है उसके लिए आप देखते हो। तो देखिए, अब हमको पता करना है कि जो डेंसर मीडियम है, हमने कहा कि जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का हाई है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। मैंने आपको ऐसे भी समझाया कि देखिए, जो डेंसर में आपका जब रोड पे भीड़ ज्यादा होता है तो आप जो बाइकिंग या साइकिलिंग करते हो तो उसका स्पीड कम हो जाता है। तो चूंकि वहां पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी हाई होता है। तो उसी तरह से लाइट के ट्रैवलिंग में भी यही प्रॉब्लम है कि अगर वो डेंसिटी उसका लो रहेगा तो वो स्पीड से जाएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी लो रहेगा तो वो स्पीड से जाएगा, अगर हाई होगा तो वो स्लो मोशन में जाएगा। तो जो हमारा स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड ऑफ लाइट को क्या रिलेशन है, यही मैं बता रही हूँ कि जिसका डेंसिटी हाई होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, जिसका डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो उसमें स्पीड कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन है स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्चुअली दो पार्ट में बांटा गया। एक जिसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहते हो, और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो पहले आप जान लो कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट, एब्सोल्यूट और इसको सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप बोल सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसको आप बोल सकते हो, है ना। और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट का इससे रिलेशन है इसलिए मैं इसको बता रही हूँ कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या अंतर है। देखिए, एब्सोल्यूट जानने के लिए फिर आप इसको आप एयर मान लीजिए, इसको आप ग्लास, वाटर कुछ भी ले लीजिए। चूंकि वाटर डेंसर है एयर के कंपेयर में, एयर और वैक्यूम दोनों रेयर है। ये इंसिडेंट रे है, ये sin ऑफ आई, ए sin ऑफ आर। ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए,
एब्सोल्यूट में इसमें सपोज कीजिए कि इसका वेलोसिटी ऑफ लाइट को c लेते हैं और इसमें c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट है ना। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इन टू मीडिया. अब देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है? वो जो है वो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, चाहे वो मीडियम कोई भी हो, वाटर, एयर को छोड़ करके. तो आप इसको कॉपी कर लें, मैं इसको डिफाइन करती हूँ. ओके, ने कॉपी कर लिया होगा. अब पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं. इसको आप एन न्यू जिसको आप कहते हो, एन मीडियम भी लिख सकते हैं. स्पीड ऑफ लाइट, इसको आप एन मीडियम भी कह सकते हो, न्यू इन एयर और वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई भी मीडियम हो. यहाँ वाटर है तो वाटर होगा. ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हो. ऑलराइट, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर गई. ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो कि क्या फॉर्मूला है, बिकॉज इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल बनाना होगा. ओके, आपने लिख लिया. अब मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करती हूँ. डिफाइन ऐसे भी कर सकते हो, इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ऐसे भी आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हो. आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो. इट इज a ratio of speed of light in air to the speed of light in a medium. कोई भी मीडियम आप ले सकते हो, कोई भी मीडियम. ये अगर क्लियर नहीं तो मैं यहाँ इसको लिख देती हूँ. of light in air to the speed of light in medium. ओके, ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफाइन. अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ. अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं. दूसरा, सेकंड जो है, आ रहा है, मैं शॉर्ट फॉर्म लेती हूँ. अब इसमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानने के लिए आपको जो है वो सबसे पहले दो मीडियम, दो एयर को छोड़कर मीडियम लेना होगा और उस मीडियम में आपको एक रेरर सेलेक्ट करना होगा और एक डेंसर. देखिए, एक बात जानिए कि अगर सेम मीडियम के दो आप ले लेते हो, दो सब्सटेंस ले लेते हो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, नॉट सेम मीडियम,
सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो सबस्टांस ले लेते हो तो उसमें लाइट की बेंडिंग आप नहीं देख पाओगे, लाइट स्ट्रेट निकल जाएगा। वो मीडियम भले दो अलग अलग है पर अगर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो वो लाइट सीधे सीधे निकल जाएगा, बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाएगा, वो लाइट में कोई बेंडिंग होगा ही नहीं। लेकिन ये बेंडिंग तब आप देख पाओगे जब आप एक रेरर लो दूसरा डेंसर लो। वो अदर मैटर है कि यू आर पासिंग द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट फ्रॉम रेरर टू डेंसर और डेंसर टू रेरर, दिस इज another matter. But if the refractive index of both medium are same, then there is no deviation of light, no bending of light. Okay? अब मैं आती हूँ रिलेटिव। रिलेटिव में हमने कहा कि आपको दो अदर मीडियम लेना हो, सपोज करो आप एक वाटर ले लो। वाटर जो है वो क्या है, वो ज्यादा रेयर है, किसके कंपेयर में, ग्लास के कंपेयर में। तो हम ग्लास ले लेते हैं इस यहाँ पे डेंसर के रूप में। अब आप एक नॉर्मल ड्रॉप कर लो और एक इंसिडेंट रे को यहाँ पे फॉल कराओ। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, रेयर टू डेंसर, ये आपको बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। इसमें आप वेलोसिटी v1 लो, इसमें आप लाइट की वेलोसिटी v1, वेलोसिटी नहीं स्पीड बात करो, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, चाहे आप जो वाटर लिए हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लिख दो, हमने तो रेयर लिख ही दिया, और v2 स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। अब देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लिखते हैं। पहला, जब आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकालते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू वन, मीडियम 1, इसको आप विथ रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिखते हो, इतना बड़ा नहीं लिख करके। इसमें आपको एक मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में। इसको लिखोगे कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2:1, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपको जो इच्छा हो आप लिखें, ये दोनों इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना। आप इसमें स्पीड ऑफ लाइट जब 2 का निकाल रहे हो 1 के रिस्पेक्ट में, तो पहले लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, है ना, जिसको आपने v1 कहा। अच्छा, मैं अलग से इसको लिख दूंगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, है ना। इसको आप v1 वाटर बाई v1 बाई v2, मैं v1 बाई v2 करती, v1 बाई v2 हमने लिखा इसलिए मैं v1, ये आप n21 जिसको न्यू भी आप बोलते हो, n को आप न्यू भी बोलते हो, तो n21 या 1n2 ऐसे आप लिख लो, है ना। ये हुआ आपका फॉर्मूला, आप इसको कॉपी कर लो। अगर 2 का निकालोगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 पहले लिखोगे, ओके, आपने लिख लिया होगा। अब मैं बताती हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब इसमें जस्ट उल्टा, इसको लिखने का वे भी इसको आप ऐसे लिखोगे और ये ऐसे होगा v2 बाई v1, इस तरह से। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 2 पार्ट में बांटा गया,
जो कि स्पीड से रिलेशन आपको दिखा रहा है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन आप जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में sin ऑफ आई, sin ऑफ आर के रेशियो से लिए, अब आपको स्पीड से रिलेशन दिखा रहा है। ऑप्टिकल डेंसिटी से भी आपको पता करना है, तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लिख लेना होगा, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख दें। लिख देते हैं।
अब देखिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानिए कि द सब्सटेंस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर। जो सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा वो ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा होगा देन वो अदर सब्सटेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, है ना। दूसरा पॉइंट है कि जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होगा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। ये जानिए जिसमें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा एंड वाइस वर्सा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी में है ऑप्टिकल डेंसिटी को लेकर के कि अलग अलग सब्सटेंस का ऑप्टिकल डेंसिटी दिया हुआ है, उसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। कंपैरेटिवली कौन, तो आप कहोगे जिस सब्सटेंस का ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा पर स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। ओके, तो ये आप राइट डाउन कर लें। ओके, अब मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल बताने जा रही हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड। देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखिए यहाँ एयर और ग्लास, एक है मीडियम एयर और दूसरा ग्लास, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आपको निकालना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकालना, क्योंकि मैं आपको बताई कि इफ यू वांट टू फाइंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन दो two other mediums will be mentioned there except air। एयर को छोड़ के आपको दो अदर मीडियम्स होगा, यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है। तो अब आप फॉर्मूला ले लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। RI ऑफ ग्लास, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, NG आप लिख सकते हो ऐसे। न्यू जिसको आप बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ये कांस्टेंट है, इसके पास कोई यूनिट नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या गिवन है, गिवन पार्ट है हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो 1.50 आप लिखें। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये आपको निकालना है। आप जिसको निकालना आप इधर लिख लें। आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज करें, इतना लिखने का VG सीधे लिख दें तो आपको आसानी हो जाएगा, टाइम टेकिंग कम होगा। ये 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। ओके, तो ये आप देखो कि एयर से वाटर, एयर से ग्लास में है, एयर से किसी मीडियम में है, या दो अदर मीडियम में, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला से आपको निकल जाएगा। ओके, आप नोट डाउन कर लें। आई होप यू हैव नोटेड डाउन। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर एक क्वेश्चन ले लिया जाए।
इस तरह से आप अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, द आरआई ऑफ किरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47 एंड 1.33 रिस्पेक्टिवली। आपको पता करना है कि किस मीडियम में ये फास्टेस्ट है। तो आप वीके निकाल लो इस तरह से कि आर आई ऑफ किरोसिन सी बाई वीके, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन किरोसिन। ऐसे करके आप निकाल, जैसा कि मैं पहला क्वेश्चन बताई, और बिल्कुल आप उसी तरह से सबका स्पीड निकाल लीजिए और कंपेयर कर दीजिए कि कौन फास्टेस्ट है। एक मैं निकाल देती हूँ। टू टाइम्स में जाएगा 288। 2.8 समथिंग समथिंग होगा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह आप रेस्ट ऑफ द टू मीडियम में निकालें और कंपेयर कर दें कि किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है और किसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है। ओके, अब एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, दोनों में स्पीड दिया हुआ है। अब सबसे पहले आप ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालें। आ रहा है पास का निकालना, ग्लास से पहले और ये जो है आपका सेकंड तरह से आप आ रहा ही और वाटर ग्लास निकाल के आप कॉपी कर तरह से आप वाटर विथ रिस्पेक्ट ग्लास भी निकाल सकते हैं।
सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन जो भी गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर गिवन है, आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है और वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ओके, ये दोनों निकाल दिया, आप इसको कॉपी कर लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, आपको 2.7 आया। इस तरह से आप वीडियो वॉच करें। अगर आपको पसंद आता है